गुरु जी के द्वारा आदेशित किया गया। गुरु आज्ञा हमें सिरोधार्य है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु यदि किसी कार्य के लिए हमें आदेशित करते हैं तो हमें उनकी आज्ञा अतिशीघ्र सिरोधार्य करनी चाहिए। शास्त्र कहता है मातु पिता गुरु प्रभु के बानी विनहि विचार करहि शुभ जानी। हमें बिना विचार किए इनकी आज्ञा शुभ जानकर सिरोधार्य करनी चाहिए, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में आए हैं तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि गुरु की कृपा नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे जो विरंची शंकर शम होई। भक्त ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि गुरु की कृपा नहीं है तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। ये संसार हमारा शत्रु क्यों ना बन जाए, हम संसार के शत्रु क्यों ना बन जाएं, तो भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन विचार कीजिए यदि भगवान हमारे विरोध में हो जाएं, चूंकि विधि विपरीति भलाई नहीं, यदि विधाता हमारे विरोध में हो जाएं तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान भी हमारे विरोध में हो जाएं तो गुरु जी हमें बचा लेंगे। लेकिन विचार कीजिए यदि गुरु जी हमारे विरोध में हो जाएं तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। चूंकि राखें गुरु जो कोप विधाता, तो कहा गुरु विरोध नहीं जग को त्राता। यदि गुरु जी हमारे विरोध में हो जाएं तो फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। वो भक्त बड़भागी होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। शास्त्र कहता है जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, तो ते लोकहूं वेदहूं बड़भागी। वो व्यक्ति त्रिलोक में ही नहीं अपितु वेद में भी सर्वश्रेष्ठ होता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। हमें गुरु चरणों से प्रेम करना चाहिए, गुरु चरणों की धूल मस्तक पर धारण करनी चाहिए। शास्त्र कहता है जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तो तेजनु सकल विभव वश करहि। ऐसा करने पर भक्त मानो संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने वशीभूत कर लेता है। गुरु के लिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूछा गया कि गुरु होता कौन है, तो उत्तर इस रूप में आया कि जो अंधकार रूपी मार्ग से हमें प्रकाश रूपी मार्ग की ओर आदेशित करता है, उस शक्ति का नाम गुरु है और आदेश संध्या वंदन का प्राप्त हुआ है। तो विचार ये करना है कि यदि जन्मदात्री माँ, हमें जन्म देने वाली माँ यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी हुई मैया कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और बात ये भगवान से टाली नहीं जाती कि 4 बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। और ये विडंबना उस देश की है जिस देश को माता कहा जाता है। ये विडंबना उस देश की है जहाँ गाय होने पर पशु को माँ, तुलसी होने पर वृक्ष को माँ, और गंगा जमुना होने पर नदी को माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधों में बिठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराते थे। ये थे हमारे विचार, ये थे हमारे संस्कार कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नामई माथा। लेकिन आज रामलीला के दृश्य तो कम और अनुचित दृश्य ज्यादा प्रभावी हो गए। उन्हीं का कारण है कि जो पुत्र करते थे माता पिता का सम्मान, तो आज वही करते हैं अपमान। तो उनके लिए शास्त्र कहता है कि मां नहीं मातु
पिता नहीं देवा और साधुन सन करमामई सेवा सेवा। माता पिता ने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, धन इत्यादि अर्जित करने के काबिल बनाया, और वही पुत्र जब धन इत्यादि अर्जित कर लेता है तो सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर देता है। आचार्य कहते हैं कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है, कि पत्थरों के शहर में अब कच्चे मकान कौन रखता है। अरे हवाओं के लिए अब रोशनदान कौन रखता है, और बहला फुसला कर पुत्र छोड़ आते हैं माँ बाप को वृद्ध आश्रम में, चूंकि अब नए मकानों में ये पुराना सामान कौन रखता है। भैया आदेश संध्या वंदन का प्राप्त हुआ है, तो देख रहा हूं कि दिन का गमन और रात्रि का हो रहा है आगमन। सूर्य देव जा रहे हैं और चंद्र देव आ रहे हैं। आपने तो अपने आराध्य देव का ध्यान, दर्शन, चिंतन, वंदन कर लिया, अभी तो मैंने अपना सर्वस्व, अपना इष्ट, अपना आराध्य आपको माना है, और आप अपनी कृपा इस अनुज पर बनाए रखना, चूंकि जा पर कृपा राम की होए तो ता पर कृपा करें सब कोई। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, अरे जाने भगत भगत उरचंदन। और ये लक्ष्मण आज से नहीं, बाल्यावस्था से आपको अपना भगवान मानता है। शास्त्र कहता है 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। और एक बार जोरदारी के साथ, जितने लोग चले गए हैं तो उनकी गणना ना करो, जितने लोग हैं वो जोरदारी के साथ बोलिए राम जी सरकार की जय हो।